सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और उस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य को वंदन करता हूँ। फिर उपाध्याय जिनके कारण से इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है, उन्हें वंदन और मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे बड़े सुंदर लगते हैं, जो पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। ये देवता संयुक्त में आते हैं, संयुक्त निकाय में, है ना। तो, बौद्ध कुछ देवताओं ने भगवान से कुछ बड़े प्यारे प्रश्न पूछे। तो उन प्रश्नों की भगवान ने जो उत्तर दिए हम वो आज समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वो कौन सी वस्तु है जो बुढ़ापे तक ठीक है? ऐसी कौन सी बात है जो बुढ़ापे तक होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में? आपके अनुसार कौन सी हो सकती है ऐसी बात जो बुढ़ापे तक काम आए? घर। कई बूढ़े लोगों के पास तो घर है। अभी आप देखिए, एक बड़ी अच्छी एक्टर रह चुकी है। एक सीरियल लगा था पहले, पवित्र रिश्ता करके। तो उसमें जो जो हीरोइन का जिस सास का जिसने रोल प्ले किया था, मुझे कुछ नाम याद नहीं उनका, पर वो भी अपने जमाने में काफी उसने हिंदी सिनेमा में अच्छा काम किया है। और अभी पवित्र रिश्ता जब सीरियल आया था, तो उसमें उसने हीरोइन के सास का रोल किया था। तो देखिए, इतना प्रसिद्धता को प्राप्त हुई। उसका एक बेटा भी है उसके पास, है ना। कमाई भी उसने अच्छा, मुंबई में रहती है। पर आज देखो क्या गति है, आज किस प्रकार से भयभीत होकर वो जीवन जीती है। उसका बच्चा फॉरेन में रहता है, वो अकेले रहती है आज अपने घर में, तरसती है। डर लगा रहता है, भय लगा रहता है उसके जीवन में। अकेले मर जाऊंगी तो कौन देखने वाला रहेगा, वैसे ही पड़ी रहूंगी। उसका भाई अभी 1 साल पहले ही चला गया। धीरे धीरे के सब उसके जीवन के सभी लोग मर गए। तो जीवन में पॉपुलैरिटी भी थी, बच्चा है पर देखो पास नहीं, घर है पर जीवन में आराम। तो बुढ़ापे तक ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे पास होनी चाहिए और हम रख सकते हैं? जरूरी नहीं है कि हम हमारे बच्चों को अपने बुढ़ापे तक हमारे साथ रखें। और आज के काल में संभव ही नहीं। हम इस विचार से बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, पर आज कहाँ वो कार्य हो रहा है। आज के तेज जमाने में कहाँ कोई ठहरता है। कोई व्यक्ति तो ठहर ही नहीं सकता आज के समय में। ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे, कोई नहीं ठहर सकता। मित्र भी नहीं ठहरते। शत्रु की बात तो दूर रही। और किस वस्तु को संभाल के रखा जा सकता है? हर वस्तु समय के हिसाब से छूट जाती है और काम कहाँ आती है। हर वस्तु जिंदगी भर थोड़ी काम आती है। तो ऐसी एक वस्तु जो बुढ़ापे तक होनी चाहिए हमारे पास, ऐसी क्या हो सकती है? एक उपासिका ने जवाब दिया, शील। तो उसका बिल्कुल सही जवाब है कि शील। शील का पालन बुढ़ापे तक उचित है, सिर्फ जवानी में ही नहीं। यह शादीशुदा व्यक्ति को ही नहीं, जो सुखी जीवन जीना चाहता है, क्योंकि शीले न सुगति कि व्यक्ति को, जो शीलवान है, उसको अपने मृत्यु के प्रति विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि उसे पता है कि मेरा यह जीवन सुखद रहा है, सुखद है, क्योंकि मेरे पास शील। जीवन को दुखमय क्या बनाता है? जब जीवन में से चरित्र निकल जाता है, जब जीवन में चरित्र नहीं होता है, जब शीलवान नहीं होता है ना, तो उसके जीवन पे, चरित्र पे दाग लग जाते हैं और जीवन में पछतावे से घिरा हो जाता है। संसार में सबसे हानिकारक क्या होता है? संसार में सबसे हानिकारक बच्चे होना नहीं है, धन होना नहीं है। सबसे हानिकारक है पछतावा होना। और वो व्यक्ति जो शीलवान नहीं होता है, उसके जीवन में सबसे ज्यादा पछतावे होते हैं। वो पछतावों से घिरा ही होता है। उसको पछतावे रह रह के सताते हैं। जैसे रात के अंधेरे सुनसान सड़क पे चलता हुआ एक व्यक्ति डरते रहता है, डर डर के चलता है, सताते रहते हैं उसको अंधेरा। उसी प्रकार से जो शील पालन किया हुआ नहीं होता है, उसे भी उस जिंदगी, उसके विचार बार बार सताते हैं।
जंगलों में चलता हुआ व्यक्ति को हमेशा भयभीत लगता है, कहीं शेर शिकार, कहीं कोई शेर सांप वगैरह ना आ जाए, आक्रमण ना कर लो, तो डर डर के चलता है, वो भय उसे सताता है रास्ते भर में। उसी प्रकार जो शीलवान नहीं होता है, उसका भी जीवन, उसका पछतावा उसे वैसे ही सताते रहता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं जीवन के बाद भी, जीवन में भी, तो उसमें होना चाहिए शील। तो वो कौन सी वस्तु है जो बुढ़ापे तक ठीक हो? तो शील। शील बुढ़ापे तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस उम्र में उस उम्र में नहीं। शील कोई उम्र की संपत्ति नहीं है, शील ये जीवन की संपत्ति है। कि शीलेन सुगति यंति, शील से ही सुगति निश्चित है। बाकी कुछ नहीं आपके जीवन में, पर कम से कम शील है तो आपकी सुगति तो निश्चित है, सुनिश्चित है, अच्छी प्रकार से निश्चित है, सिर्फ निश्चित सुनिश्चित है। फिर दूसरा प्रश्न, मनुष्य को श्रेष्ठतम धन क्या है? तो इस जीवन में मनुष्य का सबसे श्रेष्ठतम धन क्या है, कोई बता सकता है? हम्म क्या ऐसा धन है वो सही मायने में हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन का सिर्फ धन नहीं, तो श्रेष्ठतम धन? हमारे पास धन है, पर बताओ क्या वो श्रेष्ठ है हमारे लिए? जरिया। धन जीवन में श्रेष्ठ नहीं होता। और ऐसे किस को हम श्रेष्ठतम धन कह सकते हैं? तो बड़ा प्यारा जवाब दिया गया है कि प्रज्ञा मनुष्य का श्रेष्ठतम धन है। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास प्रज्ञा हो तो धन कमाने के उसे उचित रास्ते पता होते हैं, और उचित रास्तों से बिना कोई किसी प्रकार की परेशानी और ना ही कोई आपत्ति विपत्ति ली। अगर व्यक्ति के पास प्रज्ञा ना हो तो व्यक्ति गलत गलत तरीके से सोचता है, व्यक्ति में धैर्य नहीं आ पाता, व्यक्ति सोचता है कम से कम जल्द जल्द कैसे धनवान हो जाए। पर जब प्रज्ञा की बुद्धि होती है तो उसी प्रज्ञा के आधार पर पता होता है यह रास्ता किस प्रकार से मेरी हानि करे। धन जब व्यक्ति कमाने जा रहा है तो ज्यादातर जगह पे समस्या क्या आ रही है उसे, कि ये नहीं समझ रहा कि मेरी हानि कैसे होगी। उसे समझ ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ रहा। उसे नहीं समझ रहा कि अगर मैं शॉर्टकट लेता हूँ तो इस शॉर्टकट लेने पर क्या क्या बातें छूट जाती है, क्या क्या बातें हाथों से निकल जाती है। आप अगर रास्ता शॉर्ट हो रहा है तो उसमें से कुछ तो कट रहा है। ये क्या कट रहा है सिर्फ प्रज्ञावान व्यक्ति जानता है, और वो कटने से क्या क्या लॉस हो रहा है ये प्रज्ञावान व्यक्ति जानता है। इसलिए प्रज्ञावान होने के कारण से भी धनवान होता है, व्यक्ति भूखा नहीं मरता। इसलिए व्यक्ति ने धन अर्जन करने से ज्यादा प्रज्ञा अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए, है ना? अगर प्रज्ञा अर्जन कर लेता है तो व्यक्ति कहाँ भी रहे, स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्किल क्या है? प्रज्ञा। हम कई बार अपने बच्चों के लिए धन अर्जन करते हैं, और बच्चा काबिल नहीं रहा तो वही वो धन व्यय कर देता है, धन वो समाप्त कर देता है, धन वो नष्ट कर देता है। और आजकल क्या हो रहा है, ज्यादातर पीढ़ियां व्यसनों में, व्यवसाय में नहीं, व्यसन में अपना धन व्यय व्यय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और वही व्यसन से उनका जीवन भी क्या हो रहा है, नष्ट होते जा रहा है, बर्बाद होते जा रहा है, और अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा नहीं है कैसे इस्तेमाल करें। धन होने पर धन का उपयोग कैसे करें इसके लिए प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। तो प्रज्ञा ही नहीं तो कैसे समझा कि धन कहाँ इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में। मात्रा का ज्ञान होने के लिए प्रज्ञा चाहिए। तो प्रज्ञा ही नहीं तो धन भी कितना क्यों ना, वो चला जाता है। फिर तीसरा बड़ा प्यारा प्रश्न है कि चोर किसे नहीं चुरा सकता? बताइए, चोर किसे नहीं चुरा सकता? सहज सी बात है कि चोर आपके पुण्य पर नहीं चुरा सकता। पुण्य से की गई प्राप्त वस्तु को कभी भी चोर चुरा नहीं सकता। हो सकता है प्रज्ञा से प्राप्त की गई वस्तु को चोर चुरा ले, धन से प्राप्त की गई वस्तु को चोर चुरा ले, परंपरा द्वारा, पुरखों द्वारा प्राप्त वस्तु को चोर शायद से चुरा ले, है। इज्जत चोर चुरा सकता है, हमारी प्रतिष्ठा व्यक्ति चुरा सकता है, ये सब बातें चुरा सकता है, पर पुण्य नहीं चुरा सकता। क्योंकि पुण्य हमें देना, क्योंकि हमारे पुण्य थे। आपके पुण्य से आपको प्राप्त होंगे, आपके पुण्य से आपको सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि पुण्य का कार्य वो होता है कि आपको सुख दे, सुविधा दे, ऐश्वर्य दे, प्रतिष्ठा दे,
है ना, सौंदर्य दे, ये पुण्य का, और पुण्य करता ही है तभी तो विपाक देता है ना। जब तक वो विपाक, जब तक आपको मिलेगा नहीं, तब तक आपके पुण्य कर्म का विपाक वो कहलाएगा नहीं, है ना। इस प्रकार से बैंक में आपके साइन से ही, आपके सिग्नेचर से ही आपका चेक चलता है। उसी प्रकार से आपको जब तक आपके कर्मों का विपाक नहीं मिलेगा, तब तक आपके जो कर्म है वो विपाक नहीं माने जाएंगे। तो तीसरी बात। चौथा, विदेश वास या यात्रा में कौन मित्र है। ये प्रश्न मैं स्किप करना चाहूंगा। पांचवा प्रश्न, अपने घर में कौन मित्र है। बड़ा आसान उत्तर, माता अपने घर में सबसे बड़ी मित्र है। माता से मित्र, माता से श्रेष्ठ मित्र कोई नहीं हो सकता। पर कई बार हम जीवन में जीते जीते माता को अपना शत्रु मान लेते हैं। कई बार आजकल ऐसे हो रहा है कि व्यक्ति माता को बहुत सरलता से शत्रु मानता है या मूर्ख मानता है। आज से क्या, बहुत लंबे समय से जो व्यक्ति धर्म को नहीं समझ पाता है, प्रज्ञा को नहीं समझ पाता है, कर्मों को नहीं समझ पाता है, पुण्य विपाक को नहीं समझ पाता, वो तो एक तो माता को शत्रु मानता है या माता को मूर्ख मानता है। और जो इस प्रकार से मानता है, जो इस प्रकार से विचार करता है, उसका जीवन सिर्फ मूर्खता की ओर चला जाता है, चला जाता है। वो व्यक्ति हानि करें, आज नहीं तो कल अपनी वो हानि करेंगे। इसलिए याद रखिए कि घर में मेरा कोई मित्र हो सकता है तो वो मेरी माता ही है। मेरी माता के अलावा मेरा कोई मित्र नहीं हो सकता। इसका बोध व्यक्ति को दिलाते रहना चाहिए। पर व्यक्ति बाहर मित्रों की खोज करता है और बाहर के मित्रों को ही लेके घूमता, और बाहर के मित्र फिर उसे घुमाने का, संसार में घुमाने का कार्य करते हैं। तो इसलिए माता को परम मित्र मानो, घर में भी और घर के बाहर भी। परलोक में कौन मित्र है। चलिए, अपने घर में तो अपनी माँ है, परलोक में कौन मित्र हो सकता है। तो स्व खुद पुण्य कर्म ही परलोक में। अब पुण्य कर्म भी कई बार किसी और के हाथों से कराते हैं, पर स्वकृत, जो स्वकृत पुण्य होते हैं, स्वयं के द्वारा जो किए गए पुण्य होते हैं, वही क्या होते हैं, दूसरों के, दूसरे लोक में, परलोक में हमारे काम आते हैं। क्योंकि विपाक के स्वरूप वही काम आता है। कई बार होते हैं जो किसी और के हाथों से काम कराता है, कराना भी पड़ता है, तो उसमें स्वयं का योगदान भी हमें किसी न किसी रूप में करना पड़ता है, जो स्वयं के द्वारा किए हुए। इस प्रकार से बोध होना चाहिए उसका। फिर मनुष्य को कौन उत्पन्न करता है। अब इस लोक में सबसे बड़ा साथी कौन है। अब ये तो बड़ा प्यारा प्रश्न है। इस लोक में सबसे बड़ा साथी कौन है, तो पता नहीं इस लोक में सबसे बड़ा साथी, अगर अच्छी मिली तो। अच्छी नहीं मिली तो फिर जेल, कोर्ट कचहरी, घर के झगड़े तमाशा, और अनाथ आश्रम, नहीं तो वृद्धाश्रम, जीवन में लगे ही रहते हैं। जीवन में अच्छा मिला, अच्छी अच्छा अच्छा पति मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा घर मिला, अच्छे माँ मिले, अच्छे माँ बाप मिले, तो सभी कुछ अच्छा है। और ये अच्छे मिलने की तो पुण्य चाहिए। तुमने अगर अच्छा पुण्य नहीं किया होगा तो ना पत्नी अच्छी मिलेंगी, कोई ना कोई तो गलत मिलेगा दुख को भोगने के लिए। तो इसलिए पुण्य ऐसे करो कि माँ अच्छे मिले, पत्नी अच्छी मिले, पति अच्छा मिले, बच्चे अच्छा मिले, घर अच्छा, और दोस्त अच्छा मिले। इतना अच्छा चाहिए तो पुण्य भी पैसे अच्छा अच्छा करना पड़ेंगे। तो फिर मनुष्य को कौन उत्पन्न करता है। हम देखते हैं ना भी, मनुष्य उत्पन्न होते हुए दिख रहा है। कई लोग ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर है उत्पन्न कर रहा है, कोई कहेंगे कर्मों से उत्पन्न हो रहा है, कोई कहेंगे संसार में भाव चक्र से, कोई कहेंगे अविद्या से, पर सही भगवान ऐसा बताते तृष्णा से। तृष्णा ही मनुष्य को उत्पन्न करती है। तृष्णा है ना, जो इंसान को खींचते लेके जाती है। तृष्णा के कारण व्यक्ति और अविद्या में गिरते जाता है, और अविद्या से तृष्णा भी उत्पन्न हो रही है। तो अगर तृष्णा से व्यक्ति उभर जाएगा, तृष्णा को व्यक्ति समझ जाएगा कि ये कैसे मुझे घिसते हुए लेके जा रही है, कैसे मुझे घसीटते लेके जा रही है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति उसमें बंधेगा नहीं, अपने आप को बांधेगा नहीं, तृष्णाओं से बांध लेते हैं। फिर उसी घर के आसपास जन्म लेते रहते हैं, उसी परिवार के आसपास जन्म लेते हैं, उसी स्थान के आसपास। कभी कुत्ता बन के जन्म लेंगे, कभी बिल्ली बन के जन्म लेंगे, कभी चूहा बन के जन्म लेंगे, कभी नारी बन के जन्म लेंगे, कभी पुरुष बन के जन्म लेंगे। तृष्णा से बन गए हैं ना। तो तृष्णा से मत बनो, तृष्णा से बने हो तो बार बार जन्म, और उसी वस्तु के उसी और किसी ना किसी रूप में होते रहेंगे। चींटी के रूप में भी हो जाएंगे, कीड़े के रूप में भी हो जाएंगे। तो तृष्णा से बचो।
फिर मनुष्य का वह क्या है जो हमेशा दौड़ते रहता है? चित्त। चलता भी नहीं है, दौड़ते ही रहता है, दौड़ पे लगा है। इस बात को समझिए, बड़ी गंभीर बात कि जो चित्त है, जो मन है, दौड़ रहा है। हम कितने बूढ़े क्यों नहीं, दौड़ना नहीं छोड़ता। ये दौड़ते रहता है। हमको लगता है कि हम बूढ़े हो गए, शरीर से बूढ़े हो गए, पर मन तो अभी भी दौड़ रहा है ना। नाते के पीछे दौड़ता है, घर के पीछे दौड़ता है, मेरे बात क्या होगा ऐसे विचार के पीछे दौड़ते रहता है। और ये दौड़ के कारण बुढ़ापे में भी आराम नहीं मिलता ना। बुढ़ापा भी क्या हो जाता है? थकान। जो बुढ़ापा आराम होना चाहिए, दिवस धर्म का स्मरण होना चाहिए, वो बुढ़ापा बन जाता है थकान का कारण, परेशानियों का कारण, चिंताओं का कारण। तो यहाँ से उठो। अभी तो भी समझाओ कि अभी इस मन को दौड़ाना नहीं है। इस मन को अभी समाधि लगाना सिखाना है, पुण्य में पुनीत करना सिखाना है, कुशल कर्मों में, भगवान के स्मरण में, धर्म के स्मरण में, संघ के स्मरण में उसे बिठाना, समाधि सुख लेना सिखाना है मन को। फिर इसके बाद कौन आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है? तो प्राणी है जो आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा भय क्या है? वह किससे मुक्त नहीं हो सकता? दुखी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा भय है जिससे वो मुक्त नहीं हो सकता। सही मायने में तो हम एकदम ऊपरी ऊपरी तौर पे हम कहते हैं कि मैं इससे डरता हूँ, मैं उससे डरता हूँ, पर क्यों डरते हैं? क्योंकि वो हमारे जीवन में दुख लाए, इसलिए हम डरते हैं। तो ये जो दुख है ना, ये दुख ही इस मनुष्य का सबसे बड़ा। दुख के कारण से व्यक्ति कमा रहा है, दुख के कारण से व्यक्ति शादी कर रहा है, दुख के कारण से व्यक्ति धर्म शरण में भी दुख के कारण से ही है ना। चाहे कोई क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे कोई इस्लाम में हो, चाहे कोई बुद्धिज्म में हो, जैनिज्म में हो, कारण कोई भी, पर मेन है दुख। मूल रूप से हम दुख नहीं चाहते, और वो भय उससे भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न कर्मों में शरण लेके जा रहा है। तो दुख है, और इसलिए जानो कि मैं दुख के कारण से धर्म शरण जाता हूँ, इसलिए मुझे दुख का अच्छा उपाय, मार्ग, दुख निरोधा गामिनी पटिपदा, उस मार्ग पर चलना हूँ। फिर कुमार्ग क्या है? तो जो राग को विद्वान कुमार्ग कहते हैं, जहाँ आसक्तियां होती है ना, वो कुमार्ग होता है। क्योंकि व्यक्ति आसक्तियों के चलते भय उत्पन्न होता है, आसक्तियों के चलते लालच उत्पन्न होता है, आसक्तियों के चलते द्वेष भी उत्पन्न होता है, और इसके चलते व्यक्ति अकुशल कर्म करता है। इसलिए व्यक्तियों को आसक्ति से बचना बहुत आवश्यक है। आसक्त हो जाता है ना, ठीक है, उस आसक्ति के चलते कुशल कर्म होते हैं, वरना वो तुम्हारे जीवन को अकुशल बना देंगे, और अकुशल जीवन हमेशा नरक में लेके जाता है। फिर मनुष्य का आश्रय क्या है? वही, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम एज ए ह्यूमन, मनुष्य के नाते हमारा आश्रय क्या हो सकता है, और क्या होना चाहिए, और क्या है? हम धर्मों में आश्रय ढूंढ रहे हैं अपना, पर हमारा आश्रय कर्मों में होना चाहिए। धर्म में जाके कर्म करने के लिए प्रेरणा नहीं मिल रही, तो आप धर्म को ठीक प्रकार श्रवण नहीं करें। धर्म में जाने के बाद भी आपको पुण्य कर्म करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, अकुशल कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, कि मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं निंदा नहीं करूंगा, मैं विचार नहीं करूंगा, है ना, मैं ऐसे कर्म नहीं करूंगा, और मैं कुशल कर्म करूंगा। इस प्रकार से हमें कर्म को अपना आश्रय बनाए, कि मेरा कर्म ही मेरा आश्रय है, मुझे और कुछ नहीं, मुझे कर्म करते जाना। अब ब्रह्मचर्य का मल क्या? जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है उसके लिए क्या भाव है? स्त्री पुरुष। अगर स्त्री ब्रह्मचर्य पालन करे उसके लिए पुरुष है मन, और अगर पुरुष ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है तो उसके लिए स्त्री है बाधा। इसके साथ कौन स्नान जल के बिना किया जा सकता है? कौन सा स्नान जल के बिना किया जा सकता है? ये तो बताइए, काफी सुंदर प्रश्न है। मतलब कौन सा स्नान होगा जो जो बिना जल के किया जा सकता है, जिससे तो शुद्ध हो जाता है? तो तपश्चर्या है, ब्रह्मचर्य। तपश्चर्या एक ऐसा बल है, एक ऐसा जल है जिससे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो इसे तपश्चर्या कीजिए। तपश्चर्या भगवान ने कितना सम्यक वाया में, सबसे अच्छा तपश्चर्या, सबसे सरल और सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है
बल क्या है? तपश्चर्या। तो इस प्रकार से तपश्चर्या कीजिए। तो आज के लिए इतने प्रश्न काफी है, 15, बाकी 15 प्रश्न हम कल फिर किसी और दिन जाएंगे। तो आशा करते हैं 15 प्रश्न आपके जीवन में कुछ मन खोलने का काम करेंगे, है ना? कि देखो जीवन में इस प्रकार से जो उलझे हुए बातें थे, इन प्रश्नों के उत्तरों से सुलझ जाने चाहिए। इसलिए इन प्रश्नों को बार बार सुनना, बार बार श्रवण करना, और विचार करना कि ये सही में मेरे जीवन में भी, मेरे भी जीवन के प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही है या नहीं, कि मेरे उत्तर कहीं और भाग रहे हैं, कि मेरे उत्तर संसार में भाग रहे हैं, या अत्त किलमितान योगो, अर्थात कि बहुत ही अति का मार्ग, टोक का मार्ग, भगवान का मध्यम पट्टी बता चुके, कहीं अति में तो नहीं जा रहा। अक्सर होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे जो देखने में आता है कई बार उपासक वर्गों में, कि धर्म छूट जाता है, पाखंड पहले पकड़ लेते हैं। धर्म छूट जाता है, अतिवाद में ज्यादा फंस जाते हैं, है ना? या कल्पनावाद में ज्यादा फंस जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बड़े सुंदर है कि आपको अपने आप को जानने के लिए, कि मेरे भी प्रश्न थे, ये प्रश्न है क्या मेरे जीवन में भी? मेरे भी जीवन में ऐसे प्रश्न है कि देवताओं द्वारा पूछे गए प्रश्न, तो हमारे भी प्रश्न ऐसे ही है क्या, और मेरे उत्तर भी ऐसे ही जा रहे हैं? तो एक बहुत अच्छी भावना करने के लिए विषय हो सकता है। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।